वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके ब्लॉग स्पॉट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट है ये है कि इट स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स शुड बी सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट करती है, स्टेटमेंट देती है अपना कि जो हर कोई डायमेंशन किसी भी जो भी इक्वेशन हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसकी जो हर कोई टर्म होगी उसके डायमेंशंस बराबर होंगे जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट को, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट को, फॉर एग्जाम्पल अगर y है जो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को और y जो बराबर है वो बराबर है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है y जो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को वो बराबर है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे तो क्या कहती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट करती है अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो गए, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो गए, इसमें अगर हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म है, ए एक टर्म है, बी टी दूसरी टर्म है, सी टी स्क्वायर तीसरी टर्म है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो y के जो डायमेंशंस हो गए, अगर y रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, अगर y रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को तो डिस्प्लेसमेंट हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं l से, तो जो y के डायमेंशंस हो गए वो a के बराबर हो गए, जो y के डायमेंशंस हो गए वो bt के बराबर हो गए, जो y के डायमेंशंस हो गए वही ct स्क्वायर के बराबर भी हो गए। मतलब ये कि a के जो डायमेंशंस हो गए वो y के बराबर हो गए और bt के जो डायमेंशंस होंगे वो भी y के बराबर होगी। इट स्टेट्स दैट द ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन शुड बी इक्वल टू दैट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स इट। y रिप्रेजेंट करता है पूरी इक्वेशन को, तो हर कोई टर्म जो y में है उस y में है वो उसके डायमेंशंस y के ही बराबर होगी। वही स्टेटमेंट देती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी that the dimensions of each of the term of dimensional equation on both sides should be same। तो y के जो डायमेंशंस हो गए वही a के भी डायमेंशंस हो गए, तो bt के जो डायमेंशंस हो गए वो y के बराबर हो गए, तो ct स्क्वायर के जो डायमेंशंस हो गए वो भी y के ही बराबर हो गए। तो हमें पता है y क्या रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनली l को, तो ये y भी क्या रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनली l, तो ये y भी रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनली l। अगर हमें यहां कहा जाएगा कि आप हमें बताइए कि bt के डायमेंशंस निकाल के दो, तो bt के डायमेंशंस किसके बराबर हो गए? फिर y के बराबर, तो bt के डायमेंशंस किसके बराबर आएंगे? y जो रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनली l को, तो l के बराबर आएगा, राइट। अगर फर्दर हमें कहा जाएगा कि आप b के डायमेंशंस निकाल के दो, तो b के डायमेंशंस किसके बराबर आएंगे? l, ये मल्टीप्लाई में है b को, तो ऊपर चला वहां चला जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय t। तो b को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो b किसके बराबर आएगा? l। इसका पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव आएगा, तो जो b के डायमेंशंस हो गए वो l t माइनस 1 के बराबर हो गए। अगर उसी तरह हमें कहा जाएगा कि ct स्क्वायर के डायमेंशंस निकाल के दो, ct स्क्वायर के डायमेंशंस निकाल के दो, तो हमें पता है कि y रिप्रेजेंट करता है इन टर्मों को, तो y के जो डायमेंशंस हो गए वो a के भी बराबर हो गए, y के जो डायमेंशंस हो गए वो bt के भी बराबर हो गए, y के जो डायमेंशंस हो गए वो ct स्क्वायर के भी बराबर हो गए। तो उस समय हम क्या करेंगे? तो हमें पता है कि ct स्क्वायर एक टर्म है, वो रिप्रेजेंट करता है y को, तो ct स्क्वायर भी बराबर होगी y के डायमेंशन के बराबर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहां पे हम क्या करेंगे? c के बराबर किसके, c के डायमेंशंस अगर हमें यहां निकालने होंगे तो किसके बराबर आएगी? तो y अपान टी स्क्वायर, y अपान टी स्क्वायर। तो c इक्वल टू फर्दर सॉल्व अगर हम करेंगे तो y रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनली l, तो टी स्क्वायर।
नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो एल टी माइनस टू। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का है वो ये है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी क्वांटिटी जो डायमेंशनली सेम होती है हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम वंडर वालास इक्वेशन कहते हैं, उसी पे हम ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो देखेंगे। वो किसके बराबर होती है वंडर वालास इक्वेशन? वो होती है बराबर P प्लस A अपान V स्क्वायर इंटू V माइनस बी। वो इसी के बराबर होती है P प्लस A अपान V स्क्वायर इंटू V माइनस बी। V माइनस बी प्लस A अपान V स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये जो कॉन्स्टेंट होता है ये RT के बराबर होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? वी कैन ऐड, हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने P प्लस A अपान V स्क्वायर को हमने A अपान V स्क्वायर को हमने ऐड किया P, V माइनस बी हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया B को। तो क्या कहता है दूसरा सब स्टेटमेंट? क्या कहता है कि हम जो जो क्वांटिटी डायमेंशनली सेम होती है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और हम उसको अगर काफी बार पूछा गया है कि जो वंडर वालास इक्वेशन है उसमें जो ये A है कॉन्स्टेंट्स A और B, ये दो कॉन्स्टेंट्स है, उनके डायमेंशंस क्या क्या है। तो हम यहाँ पे पहला रूल नहीं लागू कर सकते हैं तो दूसरा रूल हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि वी नो दैट कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस। इसका मतलब है ये है कि अगर हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डायमेंशनली इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ऐड किया है यहाँ पे A अपान V स्क्वायर, या हमने ऐड किया है P को, तो इसका मतलब यह है जो P के डायमेंशंस होंगे वो A अपान V स्क्वायर के बराबर होंगे। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस। हमने ऐड किया है यहाँ पे A अपान V स्क्वायर को, दैट मीन्स जो डायमेंशंस P के होंगे वही डायमेंशंस यहाँ पे A अपान V स्क्वायर के भी होंगे, क्योंकि ये डायमेंशनली इक्वल होते हैं। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस। तो अगर हमें यहाँ पे निकालने होंगे डायमेंशंस A के, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे, हमें पता है जो P है ये प्रेशर है, ये प्रेशर को डिनोट करता है, P प्रेशर को डिनोट करता है। हमें पता है जो P होता है वो किसके बराबर होता है? वो फोर्स अपान एरिया के बराबर होता है, फोर्स अपान एरिया के बराबर होता है। और फोर्स मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अगर हमें किसी के भी डायमेंशंस निकालने होते हैं तो पहले हमें जाना चाहिए उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज तक। जब तक हम फंडामेंटल क्वांटिटीज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें डायमेंशंस डिनोट नहीं करने होते हैं। इसलिए तो हमें पता है कि P, अगर हमें A के डायमेंशंस यहां निकालने होंगे तो हमें A किसके बराबर आएगा? ये यहां चला जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो P इंटू V स्क्वायर जो पास। तो प्रेशर हमें पता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। अगर हम प्रेशर के डायमेंशंस निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? फोर्स, पहले हमको फोर्स को ब्रेक करना होगा। एरिया तो हमें पता है L इंटू एल के बराबर होता है। तो फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो मास को हम डिनोट करते हैं m से और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड, वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय एरिया किसके बराबर है? L इंटू एल। ओके, तो मास को हम ऐसे ही रखेंगे। तो वेलोसिटी, ये अभी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आई, तो वेलोसिटी को हम फर्दर ब्रेक करेंगे किसमें? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और इसका जो नीचे है वो क्या है? L इंटू एल। तो हमें पता है मास, तो डिस्टेंस को डिनोट करेंगे L से, तो T और T ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? T माइनस 2L स्क्वायर। ये भी ऊपर चला जाएगा तो इसका भी जो पावर है वो क्या आएगा? नेगेटिव। ये L इंटू एल हो गया ना, L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? L टू द पावर -2। तो यहाँ पे एक L है, ये तो पॉजिटिव पावर में है, यहाँ L -2 इसका जो पावर है वो नेगेटिव है,
तो इसका एक पावर पॉजिटिव पावर इसके नेगेटिव पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो हमारे पास प्रेशर का जो डायमेंशंस निकल आएंगे वो आएंगे किसके बराबर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो देखिए यहां पे हमें पता है ए एरिया है, ए जो कांस्टेंट है वंडर वाल्स इक्वेशन का, इसी के तो हमें डायमेंशंस निकालने हैं। तो ए किसके बराबर आएगा, प्रेशर, प्रेशर किसके बराबर, जिसके हमने डायमेंशंस निकाले हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू जो वी है ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हमें पता है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर होती है और उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एल इंटू एल, दैट मीन्स एल टू द पावर 3, इसके डायमेंशन एल टू द पावर 3 होता है। तो एल टू द पावर 3, एल टू द पावर, हमारा यहां पे देखना ये वॉल्यूम के जो डायमेंशन है वो एल टू द पावर 3 है, इसका मतलब ये वॉल्यूम के, खाली वॉल्यूम के है। तो वॉल्यूम का तो फर्दर इसका स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो ये ए किसके बराबर आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल, यहां पे इसका स्क्वायर है, 3 2 जार 6, तो क्या बनेगा, एल टू द पावर 3 2 जार 6 आएगा। यहां देखिए यहां पे जो पावर है t माइनस टू है, l का जो पावर आया वो आया 6, लेकिन यहां पे l का जो पावर है वो नेगेटिव है, तो यहां पे नेगेटिव पावर l के 6 पॉजिटिव पावर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो हमारे पास वो बचेगा m, a किसके बराबर आएगा, a इक्वल्स टू m l माइनस वन टी माइनस टू एल टू द पावर 6, इसके जो पॉजिटिव 6 है इसका नेगेटिव 1 है, तो 6 का एक पॉजिटिव 6 का एक नेगेटिव काटेंगे तो जो बचेगा वो बचेगा 5, लेकिन वो भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे एल टू द पावर 5 पॉजिटिव 5 आएगा। टी जो है वो तो -2 है, तो ये आया हमारे पास जो वंडर वाल्स कांस्टेंट ए है उसके डायमेंशंस m l टू द पावर 5 t माइनस 2, ये इसके डायमेंशंस आए। ये हमने किस तरह निकाले, इसको हमने निकाला था बाय सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट स्टेट्स दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस, मतलब कि जो प्रेशर के डायमेंशंस होंगे वही a अपॉन वी स्क्वायर के भी होगी। इसी तरह अगर हमें यहां पे v के जो डायमेंशंस निकालने होंगे, किसके, v के जो डायमेंशंस निकालने होंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी नो दैट द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस वी कैन सब्ट्रैक्ट और ऐड। तो यहां पे v के डायमेंशंस किसके बराबर होगी, b के बराबर, लेकिन हमें पता है जो v है ये तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के जो डायमेंशंस होते हैं वो l टू द पावर 3 होता है, तो इक्वल टू बी, तो बी के जो डायमेंशंस निकल आएंगे वो एल टू द पावर 3 हो गए, और जो ए के डायमेंशंस है वो किसके बराबर हो गए, वो हो गए किसके बराबर, एम एल टू द पावर 5 टी माइनस 2। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो वंडर वाल्स इक्वेशन के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके जो क्या है, उनके नंबर जो है ए और बी, इनके डायमेंशंस निकाल के दो। तो होप आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट इस पे अप्लाई करना है, ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस। तो दूसरा जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाएंगे कि जो c है 1/μ0 ε0 के डायमेंशंस निकाल दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। तो हमें पहले ये देखना होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई हुई है ये राइट है या रॉन्ग है। तो अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन को, ये c जो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट को, वी नो दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहां पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो एक्चुअली बराबर होती है 1/√μ0 ε0, नॉट 1/μ0 ε0। ओके, तो अगर हम यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट निकालेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हमने पढ़ा था कि c के जो डायमेंशन हो सके वही 1/μ0 ε0 के बराबर होगी, तो अगर हम ये निकालेंगे
वेलोसिटी ऑफ लाइट के जो डायमेंशंस होते हैं वो L-T-1 होते हैं, L-T-1 होते हैं। तो हम मार्क L-T-1 करेंगे, लेकिन वो गलत होगा, वो रंग होगा, क्योंकि जो एक्चुअली इसकी जो इक्वेशन है वो इसके बराबर है। तो हमें इसी को ब्रेक करना है, इसी को हमें ये इक्वेशन बनानी है, फिर हम डायमेंशन निकालेंगे, तो अब जाके सी के जो डायमेंशन होंगे वो उसके बराबर होंगे। तो कैसे निकालेंगे? हमें वी नो दैट जो रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, मान ले कि सी का हम स्क्वायर करेंगे, फिर 1/√ऑफ μ0 ε0 का हम स्क्वायर करेंगे, तो हमें पता है सी का जो स्क्वायर होगा वो सी का स्क्वायर ही होगा। तो 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 ही है। तो यहां पे जो √ऑफ μ0 ε0 का स्क्वायर होगा वो स्क्वायर और रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/μ0 ε0। ओके, अब जो ये इक्वेशन है अब ये सही है। यहां पे था सी, ओनली सी, तो यहां पे है सी स्क्वायर, इसका मतलब सी का स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन करेक्ट है। तो जो यहां पे हमने सी स्क्वायर 1/μ0 ε0 ये हमने ब्रेक की है किससे? ओरिजिनल इक्वेशन से, जो एक्चुअली ओरिजिनल इक्वेशन उसकी है, तो उसी से हमने इसको ब्रेक किया है। तो हमने क्या निकाला है? सी। तो इसका सी स्क्वायर 1/μ0 ε0 के बराबर है, ना कि सी इक्वल टू 1/μ0 ε0, राइट। तो अब हम कर सकते हैं कि जो सी के जो डायमेंशंस होंगे वो इसके बराबर होंगे। सी के डायमेंशन तो हमें पता है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वो किसके बराबर होता है? L-T-1। ओके, उसी का क्या स्क्वायर इक्वल्स टू 1/μ0 ε0, राइट। तो स्क्वायर जो है वो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा L⁻², और T-1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा T-2 इक्वल्स टू 1/μ0 ε0। यहां पे क्या आया था? L-T-1, यहां पे आया था L-T-1, लेकिन यहां पे क्या आया? L⁻², T⁻2 इक्वल्स टू 1/μ0 ε0। दैट मीन्स ये राइट है, ये रॉन्ग है, राइट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।